मर्जी हो जाए, बीवी नाराज हो जाए, माँ को बिठाएंगे? माँ दोबारा नहीं मिलेगी, बीवी दोबारा मिल जाएगी। जब शादी होगी तो फिर मदर खुद ही मान जाएंगी कि बीवी बैठ सकती है। कह रही है उसका हक बनता है, नहीं उसका हक बनता है। बाकी ओकेजन्स कभी हो तो वालदा आगे बैठी है तो ओकेजन्स पे मैटर कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, बट मेरा ख्याल है इसमें कोई लड़ाई नहीं। क्यों बिठाऊंगी सासू माँ को? पहली तो बात यही है। उसका क्या लगता है, वो बेटा ना पीछे बैठो, हमारे बच्चे ना हो, मैं हमारे दादी नानी ना बनूं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MYK न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आतिका शेख और आज करेंगे आवाम को तंग और उनसे पूछेंगे एक सवाल कि गाड़ी की फ्रंट सीट पर अपने साथ किसको बिठाना पसंद करेंगे, बीवी को या अपनी माँ को? आप भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी मदर को बिठाना पसंद करेंगे या बीवी को। हम लेने जाते हैं लोगों के रिएक्शन। अगर आपको मौका मिले तो अपनी फ्रंट सीट पर अपने साथ किसको बिठाना पसंद करेंगे, बीवी को या माँ को? सबसे पहले तो वालदा को, जो मैं हमेशा से बिठाता रहा हूँ, लेकिन अब तो वो दुनिया में नहीं है। लेकिन सबसे पहले माँ को, तो वो ना हो तो उसके बाद बीवी। मतलब प्रेफर करेंगे कि माँ बैठे, लेकिन है नहीं अभी? नहीं अभी है नहीं वो अब तो बीवी का हक है। जी अब बीवी का हक है। बीवी देख रही है आपकी, पहले आपने अम्मा का नाम ना वो खुद बिठाती थी। क्या अम्मी जी? लकी है आप, फटे होते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत अच्छी हैं वो, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। लेकिन मुझे कभी आज तक ये नहीं उन्हें कहना पड़ा कि आप आगे बैठे या पीछे बैठे। वो वालदा हैं तो उन्होंने वालदा हैं या वालिद साहब हैं, उन्होंने कहना है आप आगे बैठे मैं पीछे बैठे। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक लड़की मिली, वो कहती कि मैं बैठूंगी और वालदा का हक नहीं है, शौहर भी सुन ले। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बात है। पहले वालदा का हक है या वालिद साहब का हक है। मैं आप कहीं आप डर के तो नहीं कह रहे? नहीं 100%। मैं आपको एक और बताऊँ, इससे भी बढ़ के ये है कि मेरी मिसेज अगर बैठी है ना, मेरा बड़े भाई आ गए तो उन्होंने उनको कहना है भाई आप आगे बैठ जाए पीछे बैठती। चले, बहुत अच्छा लगा सुन के। वैसे थैंक यू। गाड़ी की जो फ्रंट सीट है आपकी माशाल्लाह से हाली नज़र आ रही है, इस पर अपनी बीवी को बिठाना पसंद करेंगे या अपनी मदर को? मदर को इंशाल्लाह, अपनी मदर को। जो मर्जी हो जाए, बीवी नाराज हो जाए, माँ को बिठाएंगे? माँ दोबारा नहीं मिलेगी, बीवी दोबारा मिल जाएगी। ऐसे शादीशुदा है? वैसे शादीशुदा 15 साल हो गए शादी को। बीवी सुन के नाराज हो जाएगी? कोई बात नहीं है, नाराज होने दें। माँ ज़रूरी है, बीवी मिल जाती है, माँ नहीं मिलती है, एक दफ़ा ही मिलती है ज़िंदगी में। जिनके पास नहीं है उनको कदर है, हमें कदर है, हमारे पास नहीं है। शादीशुदा? नहीं शादीशुदा नहीं। अच्छा, शादी के बाद अपनी वाइफ को फ्रंट सीट पे बिठाना अपने साथ पसंद करेंगे या अपनी मदर को? दोनों में से जो भी बैठना चाहिए बैठ जाए। क्या? दोनों में से जो भी बैठना चाहिए बैठ जाए। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। अगर दोनों कहे कि हमने बैठना है तो फिर कोई एक तो फैसला होना चाहिए ना आपका। कर रहे हो, गर्लफ्रेंड है इसलिए। मैंने घर भी जाना है, घर जाके अम्मी ने कुटना है मुझे। लेकिन खुद दिल से प्रेफर किसको करोगे कि बीवी बैठे या मदर बैठे? नहीं, जब शादी होगी तो फिर मदर खुद ही मान जाएंगी कि बीवी बैठ सकती है। ये सही चोरों का गुलाम बनेगा भाई। जिसको चाहिए कांटेक्ट कर ले इससे। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। शादीशुदा है? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब शादी हो जाएगी तो अपने साथ वाली सीट पर अपनी अम्मा को बिठाना पसंद करेंगे या अपनी बीवी को? किस ओकेजन पे मैटर करते हैं ना, क्या ओकेजन हो गए? बीवी को मदर है आपकी? हाँ मेरी वालदा है। मैंने पहली मदर देखी है इतनी कोऑपरेटिव जो कह रही है कि बीवी को, तो ये बहुत अच्छी बात है वैसे। लेकिन आप किसको बिठाएंगे? वो कह रही है उसका हक बनता है, नहीं उसका हक बनता है। बाकी ओकेजन्स कभी हो तो वालदा आगे बैठी है तो ओकेजन्स पे मैटर कर सकता है। वैसे बीवी का हक बनता है वो आपके लिए। हाँ सही है भाई, मदर साथ हैं तो हम कौन होते हैं सवाल करने वाले। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमें बहुत प्यारी सी लड़की मिली है, उनसे पूछते हैं, जानते हैं अपने सवाल का जवाब। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है वैसे? अलीज़े। अलीज़े, खूबसूरती का क्या राज है? मैं प्यारी हूँ। डेफिनेटली अपने आप को प्यारा कहना चाहिए ना? नहीं मुझे नहीं लगता मैं प्यारी हूँ, पर थैंक यू सो मच। नहीं, वैसे राज क्या है खूबसूरती का? मेरे वालिदैन के अच्छे जीन्स। कोई टिप्स देना चाहो लड़कियों को? आजकल की लड़कियां जो सी हैं अपनी रूटीन में कोई ऐसी ब्यूटी केयर ऐड कर लें जो कि खूबसूरत दिखें आपकी तरह। मेरी तरह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ। मैं जब भी घर जाती हूँ तो मैं अच्छे से पहले मुंह धोने के बाद मैं ना चारकोल मास्क यूज़ करती हूँ। वो जितना भी डर्ट अंदर गया होता है निकालने के बाद मैं एक सीरम यूज़ करती हूँ। वो मैं नहीं बताऊँगी, मैं नहीं चाहती आप सब मेरी तरह प्यारी लगे। वो सीक्रेट है, ऐसा ही है? ऑर्गेनिक का है, आप वो यूज़ करें। हम यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहे। चलो, सवाल ये है, सवाल वैसे मेरा लड़कों वाला है, लेकिन वाहिद खूबसूरत लड़की मिली है तो मेरा दिल किया कि मैं बात कर लूँ, तो मैं सवाल चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। सवाल ये है कि
कोई है कमिटेड हो, कोई शौहर, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं। कोई भी नहीं है। हाँ। चलो, ज़िंदगी में अगर कोई मिले, ठीक है, तो आगे बैठना अपने शौहर के साथ गाड़ी की सीट की फ्रंट सीट पर किसको बिठाना पसंद करोगी? खुद बैठोगे या अपनी सासू माँ को बिठाओगी? क्यों बिठाऊंगी सासू माँ को? पहली तो बात यही है। उसका क्या लगता है, वो बेटा ना पीछे बैठो, हमारे बच्चे ना हो, मैं हमारे दादी नानी ना बनूं, मुझे आगे बैठना है, मेरा शौहर है। हाँ, ये देख लें कैमरा में। से पाला तुमने भाई, तुमने अपने बच्चे को बड़ा किया। अब अगर मुझे सौंप दिया है तो मुझे पूरे तरीके से दे दो ना। मुझे उसके साथ घूमना फिरना, और साथ जाएगी क्यों, पीछे भी क्यों बैठ के जाएगी? घर बैठे अपनी गाड़ी में घूम ले, अपने शौहर से गाड़ी में जाए, उसको लेके जाए। हाँ, और क्या? मतलब इतनी बोल्डनेस कैसे ना, आपकी होने वाली सास भी देख रही होंगी तो वो डर जाएंगी, रिश्ते नहीं आएंगे ऐसे ही। ऐसी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। तो ना आए, मैं तो साफ बात कर रही हूँ। देखिए, लड़कियां झूठ बोल के करती हैं, हाँ हम तो सास की खिदमत करेंगे, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, सब लड़कियों के दिल में अंदर यही होता है, मेरे दिल में भी यही है कि मैंने अपनी सास को तो नहीं बैठने देना। आई एम सो सॉरी। और मैंने को घर में भी कंट्रीब्यूशन नहीं करने देना। अब आप बूढ़ी हो चुकी, चाबियां मेरे हाथ में रखे इंसानों की तरह, और सारी पावर ऑफ अटर्नी मुझे बनाए। समझ आती तो अपना पुत्र दे दो, वरना मैं सही रह रही हूँ। हाँ, और पुत्र को भी समझा दें कि भाई ऐसा होना है। पुत्र में तो मैं तमीज़ करा लूँगी। सीरियसली? हाँ। अब तो सही रिश्ता नहीं होगा ना, सच बता रही हूँ। सच बोल रही हो, सच्ची बात कर रही हो, तो कहीं ना कहीं कोई आप जैसा भी होगा जो आपको मिल जाएगा। देखिए, पहली बात तो अगर तो इंसान बन के रहेगा तो मुझे क्या ज़रूरत है तावीज़ धागे करवाने की? लड़का ही मिसकम्युनिकेशन करवाता है अपनी और अपनी माँ के बीच में, अपनी बीवी और माँ के बीच में। बिल्कुल। क्या डिमांड्स रखती हो, कैसा लड़का होना चाहिए? देखने वाली ऑडियंस देख रही है, शायद कोई पसंद कर ले, तो क्या डिमांड्स होनी चाहिए? लड़का कैसा होना? पूरा का पूरा डिट्टो, उसकी आवाज़, उसकी हाइट बिलाल अब्बास खान जैसी हो, या वो बिलाल ही हो। बहन, ऑर्डर पे ना तैयार करवा ले बिलाल अब्बास खान को। अगर तैयार होते थे ना, आज मेरे साथ खड़ा होकर इंटरव्यू देता आपको। चले भाई, सही है। आपको जो देखने वाले हैं, हमारी ऑडियंस, शायद कोई पसंद कर ले हाँ, तो नहीं आपसे करेगा। कांटेक्ट कर ले। कोई आपका है, कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पे आपको कांटेक्ट? आप लोग मुझे फॉलो करें कॉमन सेंस 009 पे, मैं वहाँ पे भाषण ज्ञान देती रहती लोगों को। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से अपने सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत एनर्जेटिक लड़की थी। आगे देखते हैं, मर्दों का सवाल है लेकिन मैंने लड़की से पूछ लिया क्योंकि बहुत एनर्जेटिक थी। मदर ही बैठती हैं और उनका ही हक है, बुजुर्ग हैं। वैसे आप शादीशुदा है? जी जी जी। बीवी भी देख रही होंगी आपकी? हाँ, नहीं, वो भी माइंड नहीं करती, वो खुद कहती है कि वो बैठे हैं। वालदा ना हो तो खाला होती हैं तो वो बैठा देती है खुद ही ना। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो वालदा को बिठाएंगे। हाँ, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे एक लड़की मिली यहाँ ही लिबर्टी मार्केट में, वो मुझे कह रही थी कि भाई मेरा हक है, शौहर भी ऐसा मिले जो मुझे फ्रंट सीट पे बिठाए, वालदा का कोई हक नहीं है, पुरानी हो गई हैं। ये अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। लड़की जो भी होगी वो वालदा तो बनेगी ना, वो कभी ना कभी तो सीट पे आएगी। लेकिन आप मेजॉरिटी बात करेंगी ना तो वो बुजुर्गों को ही आगे बैठाते हैं। मेजॉरिटी वो एक हमारे मुल्क का कल्चर ऐसा है ना, बुजुर्गों ने भी ऐसा ही हमें बताया। अब आगे हम भी अपनी औलाद को ऐसे ही बता रहे हैं कि माँ बाप की इज्जत करोगा। आप क्या कहते हैं, अपनी बीवी को बिठाएंगे कि वालदा को बिठाएंगे? फिलहाल तो मैं अनमैरिड हूँ। लेकिन जब फ्यूचर में शादी हुई तो किसको बिठाएंगे? पहला हक तो वालिदा का ही है। पहला हक वालदा का है जी। ऐसे तो कोई शादी नहीं करेगा। बस ठीक है, जिसको समझ में आता है वो ना वैसे कंसीडर कर ले, इसी तरह ही है। ऐसा ही है जी। सर, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि बीवी को बैठना चाहिए? अपने दोस्त के जो जवाब हैं उनको हट के, या आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि हम एक ना कल्चर महकमा पाकिस्तान जो सा ना इस्लामी मुल्क है, इसलिए इस्लाम के पहला हक जो सा वालदा का है, उसके बाद बेगम का है। अगर बीवी कहे कि मैंने बैठना है तो फिर वो ये है कि जिस दिन के लॉन्ग ड्राइव के रात को निकलना होता है वो आगे बैठ जाएगी। मतलब आप मैनेज कर लेंगे? हाँ, मैनेज तो करना पड़ता है, मैनेज तो करना पड़ता है। साथ ही है ना, मैनेजमेंट करके ही है ना। ना बंदा वालिदा को नाराज़ करे, ना बेगम को करे। ये आपने की ना बात। अगर आपके पास गाड़ी आ जाए तो अपने साथ अपनी फ्रंट सीट पर वालदा को बिठाना पसंद करेंगे या बीवी को? बिल्कुल ज़रूर बिठाएंगे। किसको, बीवी को या वालदा? भी है, वालदा मेरे तो इंतकाल फरमा गए हैं। अगर वालदा होती तो किसको बिठा? फिर वालदा के हक बनता है। अपने साथ फ्रंट सीट पर वालदा को बिठाना पसंद करोगे या अपनी बीवी को? ज़ाहिर सी बात है, वालदा को पसंद करूँगा। वालदा को, लेकिन कुछ लड़कियां कहती हैं हमारा हक है, हम बैठेंगी, वालदा ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार। बिल्कुल जी, उनका भी हक है, लाजमी है, लेकिन सबसे पहले वालदा है, उसके बाद बीवी। बीवी नाराज़ होगी तो? नाराज़ होगी तो वो तो मनवा लेंगे, लेकिन माँ बाप तो फिर माँ बाप ही है ना। फ्रंट सीट पे तो कोई लड़ाई नहीं है, बट अगर वैसे देखा जाए उस लिहाज से तो वालदा को बिठाना चाहिए, लेकिन बेगम भी बैठ सकती है, डिपेंड्स।
इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, बट मेरा ख्याल है इसमें कोई लड़ाई नहीं। प्रायोरिटी भी किसको होना चाहिए फर्स्ट? प्रायोरिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वालदा माँ होती है, बीवी बीवी होती है, दोनों की एक अपनी जगह है। तो आई डोंट थिंक कि हमें इस बारे में कंपैरिजन भी करना चाहिए। दोनों की एक अपनी स्पेस है और दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट। मोस्टली लड़कियों का मैंने इंटरव्यू किया है, वो यही कह रही हैं कि भाई हमारा हक है, वालदा ने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। दैट्स देयर अप्रोच, बट मुझे लगता है कि हक की बात नहीं है, ये एक बेसिक एथिक्स है। बुजुर्ग किसी के भी हों, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, ठीक है? वो मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, तो बुजुर्ग डिज़र्व करते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आजकल की नौजवान नस्ल? हाँ, किसी की भी वालदा हो, लाइक मेरी हो, मेरी बेगम की हो, तो आई थिंक कि हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कल को जब शादी होती है तो अपने हस्बैंड के साथ फ्रंट सीट पर खुद बैठना पसंद करोगे या मदर को मौका दोगे कि आप बैठ जाएं? ऐसे नहीं। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? लड़की शर्मा गई है हमारी, बताओ। पता नहीं पता अभी, लेकिन कुछ तो सोचा होगा ना? नहीं सोचा। शम्मो आ रही है। जी। मैं तो वालदा को बैठाऊंगा। बेगम नाराज होगी तो? जी, बेगम नाराज होगी तो? नाराज हो सकती नहीं इंशाल्लाह ताला, उसको पता है वालदा का एहतराम है। पहले वालदा है, बाद में बीवी है। बेगम नाराज होगी तो? बेगम नाराज नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? आपको क्या पता, वो हो गई तो? मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अच्छा प्यार अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही है, अभी मुश्किल नहीं आएगी, नाती है। पक्की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना घर जाके आपको वीडियो में देखे तो आपको जूतियाँ पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसी नौबत नहीं आती। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 23 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 23 साल हो गए। तो जब आपने सफ़र किया तो आपके साथ फ्रंट सीट पर आपकी मदर थी कि आपकी बीवी थी? जब वालदा होती है साथ वही होती हैं, या बीवी हो तो फिर वो होती हैं। अक्सर जब वालदा होती है फिर वो फ्रंट पे होती हैं, बीवी पीछे होती है। अपनी मदर को। बेगम नाराज होगी तो? कोई बात नहीं हो जाए, माँ। पक्की बात है? पक्की बात। अब घर भी जाना है आपने अभी? हाँ, घर ही जाना है, वो तो कोई बात। तो माँ का दर्जा तो फिर माँ का ही होता है, तो माँ को पहले हम प्रायोरिटी देंगे, फिर ही है। वैसे मोस्टली लोगों ने कहा है कि अपनी मदर को, लेकिन कुछ लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब हमारा हक है, हमने बैठना है। तो ज़िंदगी देने वाली कौन है? माँ ही है। तो जब वो ज़िंदगी देती है तो क्या हमारा फ़र्ज़ बनता है ना? क्या पैगाम देना चाहते हैं नौजवान नस्ल को? यही कहना चाहता हूँ कि जब तक माँ बाप ज़िंदा हैं, आप उनकी ज़रूर खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमें उनकी ज़रूरत होती है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं फिर उनको हमारी ज़रूरत होती है। तो हमें चाहिए कि हम उसी तरह से, वो बच्चों जैसे हो जाते हैं बूढ़े होकर, तो हमें भी वैसे ही ख्याल करना चाहिए जैसे उन्होंने हमारा ख्याल रखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।